अपने सुनील जी को और हमारे जो बॉम्बे से ऋषि सर जो बिजनेस डेवलपमेंट के हेड हैं, आज उनका व्यस्ततम कार्यक्रम था, लेकिन उनको मालूम हुआ कि रुद्रा के साथ मीटिंग हो रही, तो उन्होंने तुरंत अपनी मंजूरी दी। तो उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। संजय सर जो ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कार्यक्रम शुरू करूं उसके पहले सुनील बंसल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सर 2 शब्द इस मौके पर बोलिए, और उसके बाद फिर ऋषि सर का संबोधन होगा। थैंक यू सुनील जी। एमसीएस परिवार और रुद्रा परिवार अलग अलग नहीं है, क्योंकि बहुत लोग तो ये जानते हैं कि सुनील मिश्रा जी एक्सचेंज में नहीं है, हम लोग की सेल्स टीम के एक हिस्सा भी हैं। कुछ लोग को ये भी मालूम है। कारण क्या कि हम हर हफ्ते हम लोग मिलते रहते हैं, कोरोना से नहीं मिल रहे हैं। ऋषि भाई जब से ज्वाइन किए एमसीएक्स तब से हम लोग का एक हिस्सा है। संजय जी तो हम लोग को ज्ञान देते रहते हैं। आप सभी का स्वागत है, और रुद्रा परिवार के बीइंग ए हेड हम आपको स्वागत करते हैं, और ये जरूर आपसे करेंगे कि अपना प्रेम व्यवहार बनाए रखें हम लोग के साथ, जिससे कि हम लोग दोनों मिलकर काम बढ़ाते रहें। थैंक यू सुनील जी, ओवर टू यू। थैंक यू सुनील जी। अब मैं अपने बिजनेस डेवलपमेंट हेड ऋषि सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना संबोधन करें, हम लोगों का सबका मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपका जो रिच एक्सपीरियंस है वो सभी के बहुत काम आएगा। तो ओवर टू ऋषि सर। धन्यवाद मिश्रा जी। तो आज क्या है कि दोनों सुनील जी का समागम है, रुद्रा से भी सुनील जी है, हमारे यहाँ से भी सुनील जी है, तो काम तो अच्छा होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे याद करने के लिए, इस वेबिनार के लिए। मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा कि कैसे और कहाँ पे फोकस कर सकते हैं आप अपने कमोडिटीज बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कमोडिटीज को क्यों प्रोत्साहन देना चाहिए, कमोडिटीज बिजनेस को क्यों प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है आज इक्विटीज में, जब आज बहुत बड़ी तेजी है, आज सब हम उसमें रमे हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पीरियड आते हैं जहाँ पे इक्विटीज में काम बहुत कम हो जाता है। उस समय कमोडिटीज आपको सपोर्ट करेगी, ना कि आप पे सिर्फ क्लाइंट को सपोर्ट करेगी, बट आपको भी आपके रेवेन्यू में सपोर्ट करेगी। क्योंकि यदि आप देखें लॉन्ग टर्म में इक्विटीज और कमोडिटीज, इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम एक तरफ और कमोडिटीज दूसरे तरफ, इनका बहुत बड़ा नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। तो शॉर्ट टर्म में क्योंकि अभी ग्लोबल ईजिंग है, मनी सप्लाई की, लिक्विडिटी की मतलब बाहर लगी हुई है, तो इसीलिए सारे एसेट क्लास ही बढ़ रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में यदि आप देखें तो इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम एक तरफ और कमोडिटीज दूसरी तरफ, इनका बहुत बड़ा नेगेटिव कोरिलेशन है। तो यदि आप देखेंगे जब इक्विटी और फिक्स्ड इनकम अच्छा नहीं करेगी तब कमोडिटीज अच्छा करेंगी, और उल्टा वैसा ही होता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से अपने को कमोडिटीज को भी रखना चाहिए। मैं आपको एक सुलभ एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे अपने भोजन करते हैं तो भोजन में थाली में चार आइटम परोसे हुए हैं, तो एक पांचवा आइटम आ जाता है तो अपने को मजा आता है कि अरे वाह, स्वाद और बढ़ गया। वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में भी आप इक्विटी रखते हैं, करेंसी रखते हैं, इंश्योरेंस रखते हैं, रियल एस्टेट रखते हैं, तो कमोडिटीज को भी जोड़ देंगे तो आपकी इक्विटी के भी फ्लेवर बढ़ जाएगा, तो आपके पोर्टफोलियो का भी फ्लेवर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, और डाइवर्सिफिकेशन बढ़ने से जो स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क होता है पोर्टफोलियो का, वो घट जाता है। तो इसके कारण हरदम पोर्टफोलियो को जितना आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस, मैं ये नहीं बोल रहा कि पोर्टफोलियो को जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मतलब कि 500 शेयर खरीद के रख दिए अलग अलग, वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अक्रॉस जेनेरिक एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी हो गई, कमोडिटी, करेंसी, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, इसमें आप डाइवर्सिफाई करते हैं, वैसे कमोडिटी भी एक अभिन्न अंग होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि कमोडिटीज हरदम आपको महंगाई से आपके पोर्टफोलियो को बचाएगी। आपके रुपए, आज अपने सबने जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसने ये पढ़ा है कि व्हाट इज योर नॉमिनल रिटर्न एंड व्हाट इज योर रियल रिटर्न। नॉमिनल रिटर्न होता है कि मेरे को एफडी पे 6.5% मिल रहा है। रियल रिटर्न ये होता है कि इन्फ्लेशन 5% है तो मुझे मिल तो रहा 1.5 ही है, और वो 6.5 में से मेरे टैक्स कट गए 2%, तो एक्चुअली घर से आधा % चला गया। तो ये होता है कि रियल और नॉमिनल रिटर्न।
अब कमोडिटीज में क्या है कि महंगाई जो होती है, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज है। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो कमोडिटीज हरदम आपको इन्फ्लेशन से बचाते हैं। तो यदि आप पोर्टफोलियो में कमोडिटीज रखेंगे तो कमोडिटीज आपकी पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ योर कमोडिटी एक्सपोजर। तो इसीलिए कमोडिटीज का हरदम एक्सपोजर रखना जरूरी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे आपके क्लाइंट होंगे जिनको सिर्फ इंडियन रुपीज में नहीं, इंटरनेशनली भी एक्सपोजर चाहिए या अपने आप को हेज करना है। आज समझ लीजिए कि मैं सोचता हूं कि मैं अपने इक्विटी पोर्टफोलियो पे सालाना 10% कमा लूंगा, लेकिन अगर रुपी डॉलर के अगेंस्ट 5% साल में गिरता है तो डोमेस्टिकली हो सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा बढ़ रहा है, बट इंटरनेशनली तो मेरा पोर्टफोलियो 5% ही बढ़ा ना। तो आज इंटरनेशनली रेफरेंस्ड कमोडिटीज यदि आप पोर्टफोलियो में डालें तो आपको एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, एक करेंसी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट भी नेचुरल हेज मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि सपोज गोल्ड का प्राइस, सोने का भाव इंटरनेशनली $1800 आउंस रहता है और ये भाव चेंज नहीं होता, लेकिन भारत में रुपी 73 से 74 हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो डोमेस्टिक प्राइस है गोल्ड का वो बढ़ जाएगा। तो आपको ऑटोमेटिकली इनबिल्ट एक करेंसी हेज भी मिल जाता है इंटरनेशनल रेफरेंस्ड कमोडिटीज के साथ। तो बहुत सारे लाभ हैं कमोडिटीज में निवेश करने के, और इसीलिए आपको और आपके क्लाइंट्स को हरदम ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ये ध्यान रखें कि इंटरनेशनल रेफरेंस्ड कमोडिटीज में और बाकी भी कमोडिटीज में एक एक्सपोजर रखें। अब मैं आना चाहता हूँ स्पेसिफिकली किस कमोडिटीज की बात करें। तो सबसे पहले तो जब से सेबी ने कमोडिटीज मार्केट की बागडोर संभाली 2015-16 से, तब से बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स आए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ फ्यूचर्स थे, उसके बाद फ्यूचर्स आने के बाद अब हमारे पास ऑप्शंस भी आ गए हैं, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स आए, ऑप्शंस ऑन गुड्स आए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स आए हैं, और हम आशा करते हैं आगे चल के हमारे पास इंडेक्स ऑप्शंस भी आएंगे, कैश सेटल जो होंगे अगर सेबी मंजूरी देती है। अभी हमने 2 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्च किए हैं, बुलडेक्स और मेटलडेक्स। बुलडेक्स में बुलियन है, जो मतलब सोना और चांदी, लगभग 2/3 सोना है और 1/3 चांदी है उसमें। और जो मेटल डेक्स है उसमें 5 बेस मेटल हैं, जो कॉपर, लेड, जिंक, एल्युमिनियम और निकल, अलग अलग मात्रा में। तो ये जो 2 इंडेक्स है ये बहुत ही अच्छे माध्यम है निवेश करने के मार्केट में। सबसे पहली बात तो ये कैश सेटल्ड है, तो इसमें कोई भी डिलीवरी का टेंशन नहीं है, डिलीवरी पीरियड मार्जिन का टेंशन नहीं है। आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक आप सौदा छोड़ भी दें तो अपने आप क्लोजिंग प्राइस पे कट जाएगा, जैसे कि इक्विटी मार्केट में भी आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें लॉट साइज थोड़ा छोटा है, तो यदि आप 1 किलो सोना और 30 किलो चांदी जो अंडरलाइंग है इसके बुलडेक्स के लेंगे तो लगभग 70 लाख का एक्सपोजर होता है, जबकि इसमें आपको एक्सपोजर करीब 7.5-8 लाख में ही हो जाता है। तो आपका मार्जिन भी कम लगता है, प्लस पोर्टफोलियो अप्रोच होने के कारण ओवरऑल भी अगर आप अलग से सोना और अलग से चांदी लेते तो मार्जिन ज्यादा लगता, आप इंडेक्स के माध्यम से जाएंगे तो मार्जिन थोड़ा कम लगेगा। इसमें वॉलेटिलिटी भी उस हिसाब से कम होगी क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स से निवेश करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि बहुत जन सोचते हैं कि चलिए समझ लीजिए बेस मेटल्स में मुझे निवेश करना है। अब क्योंकि बेस मेटल्स इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रतीक है, तो मुझे लगता है कि अब अपना भारत का इकोनॉमी बढ़ेगा तो हम सोचते हैं ठीक है बेस मेटल खरीद लेते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो हम बेस मेटल जो बनाते हैं उन कंपनियों में निवेश कर लें, तो वो कंपनियां भी बढ़ेंगी अगर बेस मेटल बढ़ेगा, लेकिन बेस मेटल के प्राइस का एग्जैक्ट मूवमेंट कंपनी के शेयर के प्राइस में नहीं आता है। कोरिलेशन लगभग 65 से 70% ही रहता है। यदि एग्जाम्पल देते हैं, आप एल्यूमिनियम कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो एल्यूमिनियम अगर 100 रुपया बढ़ता है तो कंपनी के शेयर के दाम हो सकते हैं 65-70 रुपया ही बढ़े। तो क्योंकि उस कंपनी में और भी काम हो सकते हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे उसको अफेक्ट करता है। तो अगर आपको प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको बोलते हैं कि एग्जैक्टली कमोडिटी में ही आपको एक्सपोजर लेना है उस कमोडिटी में, तो ये बहुत बढ़िया माध्यम है ये जो इंडेक्स है। क्योंकि सपोज आप सोचते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है,
अब मैं क्या लूं, एल्यूमिनियम लूं कि जिंक लूं कि लेड लूं कि कॉपर लूं कि निकल लूं, तो आपको वो माथा नहीं लगाना है, 5-5 अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेने, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सारा काम हो जाता है। इसके अलावा आप यदि प्योर निवेशक है, आप बोलते हैं कि मुझे F&O के हिसाब से नहीं करना है, तो कोई बात नहीं है। आप समझ लीजिए 8 लाख का लॉट है, तो आपने 8 लाख अलग कर दिए, एक लॉट पोते किया, खरीद लिया और उसको आप रोल ओवर कर रहे हैं। जो मार्जिन लगा, समझ लीजिए लाख रुपए मार्जिन लगा या 75,000 मार्जिन लगा, तो बाकी रुपए आप अपने FD में या लिक्विड बीज खरीद के रख दिए। तो आपका एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक इमीडिएटली आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, अपने लिए एक बेस मेटल पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया उपाय है निवेश का। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गोल्ड और सिल्वर में, इसमें भी फोकस करें। इसमें क्या है कि अब हमारे सारे डिलीवरेबल हैं। 1 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप SIP चला सकते हैं 1 ग्राम में। 8 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट है जो गोल्ड गिनी है, तो इसमें आप SIP चला सकते हैं। कोई भी मनुष्य, साधारण से साधारण निवेशक भी 1 ग्राम तो खरीद ही सकता है चांदी, सोना, तो वो 1 ग्राम सोना खरीदे, उसको SIP में ले और डीमैट में अक्यूमुलेट करता रहे। जिस दिन चाहेगा उसको बेच सकता है या फिर फिजिकल भी उठा सकता है। तो ये एक और बहुत बढ़िया उपाय है गोल्ड में निवेश कराने का। उससे क्या होता है कि आपके ओवरऑल क्लाइंट बेस बढ़ेगा, और क्लाइंट बेस बढ़ेगा और वो गोल्ड में करेंगे तो धीरे धीरे आपके और भी कमोडिटीज में उनका ध्यान आ सकता है। तो एक ये उपाय है। तीसरा, जब से पीक मार्जिन लगी है, थोड़ा सा कई क्लाइंटों को मार्जिन की असुविधा हो रही है, तो हमने देखा कि उसके कारण हमारे ऑप्शंस के वॉल्यूम काफी बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास 3 बहुत लिक्विड ऑप्शंस हैं, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, तो सबसे ज्यादातर लिक्विड है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस को कैसे बढ़ोतरी मिले। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट अगर यदि ऑप्शंस खरीदता है तो उसका रिस्क एकदम कम से कम रहता है, और अपसाइड या डाउनसाइड जैसे भी कॉल या पुट लेता है तो उसको उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलने की चांस है, और लॉस हो सकता है तो मैक्सिमम प्रीमियम का ही लॉस होगा। तो ये भी देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कि हम चेष्टा यही करेंगे कि हमारे जो इंडेक्स फ्यूचर्स है उसमें भी हम जल्दी से जल्द ऑप्शंस ला सकें, सभी यदि अनुमति दे। तो वो भी जैसे इक्विटी मार्केट्स में आप देखते हैं कि इंडेक्स पे ऑप्शंस हैं, बहुत पॉपुलर है, अब तो वीकली भी हो गए, तो वैसे हम भी चेष्टा करेंगे कि एटलीस्ट मंथली तो ऑप्शंस लाया जाए। तो कई प्रोडक्ट्स आएंगे इस मार्केट में, पार्टिसिपेंट्स भी अभी काफी आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मार्केट में, हेज फंड्स जो कैटेगरी 3 AIFs है वो भी हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज PMS भी कर रहे हैं, और फॉरेन हेजर्स भी कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं जल्द ही FPIs, FIIs जो है वो और NRIs को भी अनुमति दे दी जाए। तो जहां तक मैं समझता हूं कि कमोडिटीज मार्केट्स में जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ ही है। जैसे जैसे समय बीतेगा ये कमोडिटीज मार्केट और बढ़ेंगे, और इसमें बढ़ोतरी होगी और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि आप एज अ ब्रोकिंग यूनिट आपको भी ये चेष्टा करनी चाहिए कि आपको कम से कम एक सर्टेन परसेंटेज तय करना चाहिए कि आपका रेवेन्यू का उतना परसेंटेज कमोडिटी से आए। क्योंकि जब इक्विटी मार्केट बैठता है, और मैंने ये देखा था 2018 में, और 18 में जब इक्विटी मार्केट्स पूरे बैठ गए थे तो कमोडिटीज मार्केट्स में काफी एक्टिविटी था और उसमें तेजी आई थी। और जितने लोग यहाँ से भी जुड़े हुए थे, क्या हुआ, क्लाइंट्स इधर शिफ्ट हो गए और उनको उस हिसाब से ग्रोथ मिल गया। तो आपको क्या है कि हर हर सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे इक्विटी हो, चाहे करेंसी हो, चाहे कमोडिटी, और जब जिस मार्केट में तेजी आए, जिस मार्केट में अवसर मिले, उस मार्केट में भी आप साथ साथ बैठ सके, आपके क्लाइंट उसमें आ सके। तो मेरा यही आपसे आग्रह है कि कमोडिटीज मार्केट को भी अच्छे से स्टडी करें, और ये चेष्टा करें कि आपके जो ओवरऑल क्लाइंट का या आपका जो ओवरऑल ब्रोकरेज मिक्स है, वो ब्रोकरेज मिक्स में से सपोज यदि आप ब्रोकरेज से हर 100 रुपए में आप कमोडिटी से यदि आप 2 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए कमाते हैं, तो उसको कैसे 15, 20, 25 किया जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील मिश्रा जी को मैं वापस हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू ऋषि सर, थैंक यू सो मच। आपने जो गाइड किया उससे हम लोग सब उससे लाभान्वित होंगे, और इस आशा के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला। मैं संजय सर जी से, जो नॉर्थ इंडिया जोन के हेड हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी बिजनेस डेवलपमेंट के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप अपना संबोधन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। टीम रुद्रा को मेरा नमस्कार। सब लखनऊ, जयपुर, वाराणसी, सब जगह से उपस्थिति है। सो थैंक यू वेरी मच सुनील सर। संजय जी बम्बई भी है, अहमदाबाद भी है, पटना भी है। 10 शहरों में जहाँ आपकी जितना दिख रहा है वो है। फ्रेंचाइजी के जो सेल्स टीम पूरी आपके साथ जुड़ी हुई है सर। जितना स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे कि अभी ऋषि भाई ने बताया, वैसी जो कि प्रैक्टिकल बात बताई ऋषि भाई ने कि कॉमेडी में हम लोग को स्टेक बढ़ाना, जिससे कि बत्ती आने पर संभाल सकें। हमारे आपके साथ सब सेल्स टीम है, सेल्स टीम को ये बात अच्छी समझ लगेगी। उस टाइप की बातें आप भी थोड़ा समझा देंगे इनको, तो हमारी कंपनी काफी लाभान्वित होगी। थैंक यू सर। एक मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन है करीब 25 स्लाइड की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप थोड़ा देखिए। वैसे तो ऋषि सर ने जितना ब्रीफ में और डिटेल में एक साथ मिला के जो बता दिया है, उसी को कवर करती हुई मेरी कुछ स्लाइड। प्लीज सर, प्लीज। एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्लाइड वन। प्लीज सर। मैं आप लोग से अनुमति चाहूंगा क्विट करने का सुनील जी। मेरा दूसरा एक और वेबिनार है सर। प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे सर। सो जैसा हमने काफ़ी पिछले साल भी करीब मिश्रा जी ने उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में करीब 90 सेमिनार करे। रुद्रा टीम का उसमें काफ़ी सहयोग रहा। आइडिया ये है कि हम लोग मेंबर, एपी एंड क्लाइंट के लेवल तक पहुंच जाएं, जितना भी कमोडिटी मार्केट के बारे में बता पाएं। एक विन विन रिलेशन है। आप आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। एक्सचेंज की ग्रोथ तभी होती है जब मेंबर की ग्रोथ होती है। इस इच्छा के साथ हम लोग जितना भी हमें पता है कमोडिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बारे में बताने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि हम एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो भी डिस्कशन है उसको इन टर्म्स ऑफ कॉल की खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, ऐसा नहीं समझा जाए। तो ये डिस्क्लेमर के साथ हम लोग शुरू करते हैं पहली डिस्कशन। सो मेरा जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो इंडेक्स प्रोडक्ट्स पे रहेगा और कुछ स्लाइड्स ऑप्शंस पे हैं। जैसा ऋषि जी ने बोला कि ये प्रोडक्ट्स का सेबी ने 2015 में रेगुलेशन जब कमोडिटी एक्सचेंजेस का अपने अंडर में करा, तो 2017 में हमें ऑप्शंस की परमिशन मिली और 2020 में हमें इंडेक्स प्रोडक्ट्स की परमिशन मिली। सो ऑप्शंस फिर भी बोल सकते हैं कि थोड़ा समय हो गया है, 4-1 साल का ऑप्शंस को लॉन्च हुए, बट उनका सेटलमेंट थोड़ा डिफरेंट रहता है स्टॉक मार्केट की बजाय। और इंडेक्स प्रोडक्ट बिल्कुल नया है। हालांकि हमने आपके साथ सेशन करे हैं, बट जो भी नए जन इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा लाभदायी होएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रुद्रा का हमेशा सहयोग रहा है एमसीएक्स के, उस कॉन्ट्रैक्ट की ग्रोथ में उसका भी हमने एक हल्का सा चेंज करा है। सेबी की रिक्वायरमेंट थी कि ट्रेडिंग यूनिट और डिलीवरी यूनिट को एक साथ रखा जाए। तो पहले जो हमारे 6 ड्रम का ट्रेडिंग और डिलीवरी लॉट चल रहा था, उसके चलते कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स पे थोड़ा नेगेटिव फर्क पड़ रहा था, जिसके चलते मैंथा ऑयल में काम कम हो गया था। तो मेंबर्स का फीडबैक आया, रुद्रा का भी फीडबैक आया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को छोटा किया जाए, ताकि जो मैंथा ऑयल एमसीएक्स का एक मार्की लिगेसी कॉन्ट्रैक्ट है जिसको बोलते हैं। 2003 में एमसीएक्स शुरू हुआ और शुरू होते ही मैंथा ऑयल वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एमसीएक्स। यूपी की आइटम है, बहुत अच्छा आइटम है, स्टर्डी है, स्टेबल है, मतलब खराब नहीं होता है। बोलने को एग्रीकल्चर आइटम है, खराब नहीं होता है। तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चला हमारे यहाँ पे। तो सेबी ने हमारे को परमिशन दिया 2 ड्रम का ट्रेडिंग और डिलीवरी लॉट करने का। वो हमने लॉन्च कर दिया है दोबारा से, और उसमें भी काफ़ी ट्रैक्शन आ रहा है। सो अलग से भी अगर आप अपने मैंथा क्लाइंट्स के लिए कुछ एक्टिविटी करना चाहें, जैसा सुनील सर ने अभी बोला, जो लोग खाली मैंथा में काम करते हैं उसके लिए भी हम लोग एक जूम डिस्कशन रखेंगे। उसका भी आई थिंक नेक्स्ट वीक, जब भी सुनील सर आपको कन्वीनियंट हो आप रख सकते हैं। बट ये एक अच्छा चेंज हुआ है जिससे हमें उम्मीद है कि मैंथा ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। एमसीएक्स में सबको पता है कि काम करीब करीब कितना होता है, बट फिगर्स की अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर करीब 31,000 करोड़ प्लस का फ्यूचर्स में काम हुआ है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जो मेन जो हमारी आइटम्स हैं या बेस मेटल्स, इन सब का कंट्रीब्यूशन रहा है। और डिलीवरी के तौर पे अगर देखा जाए तो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म, खासकर
कोविड पेंडेमिक के चलते गोल्ड सिल्वर की डिलीवरी काफ़ी स्मूथ रही हमारे यहाँ पे। टोटल अभी तक एमसीएक्स में जब से डिलीवरी शुरू हुई है 122 टन गोल्ड की डिलीवरी हो रखी है। अभी तक टोटल डिलीवरी 122 टन की। अगर आप 122 टन की वैल्यू निकालना चाहें आज की डेट में तो करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। तो काफ़ी डिलीवरी बेस्ड काम भी हुआ है एमसीएक्स में, दोनों गोल्ड और सिल्वर में। सेबी ने बेस मेटल के कॉन्ट्रैक्ट है 2019 से, उनको भी डिलीवरी बेस कर दिया, कंपलसरी डिलीवरी जिसको हम लोग बोलते हैं। उससे पहले एलएमई के रेट पे कॉन्ट्रैक्ट्स की कटान होती थी, हमारे यहाँ पे मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी थे, बड़े वाले भी थे, बट सेबी ने क्योंकि यूनिफॉर्मिटी का आदेश दिया तो हमने बेस मेटल कॉन्ट्रैक्ट को भी डिलीवरी बेस कर दिया। और करीब जब से ये डिलीवरी बेस हुआ है अब तक करीब 1.5 लाख टन जो डिफरेंट बेस मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी हुई है। तो हमारे यहाँ पे जो 5 कॉन्ट्रैक्ट है एल्युमिनियम, लेड, जिंक, कॉपर, निकल, इनका टोटल डिलीवरी अभी तक जो एक्सचेंज के माध्यम से हुआ है 1.5 लाख टन का। ये फिगर आपको उतना बड़ा शायद नहीं लगे, लेकिन अगर आप ये देखें कि लास्ट ईयर में ही ये मेनली डिलीवरी बेस हुआ है और लास्ट ईयर में जो नॉर्मल सप्लाई चेन्स थी एक्सचेंज इकोनॉमी की वो डिसरप्ट हुई थी कोरोना के चलते। तो एक्सचेंज का जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उसको दोनों प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स जो सेल साइड में रहते हैं और कंज्यूमर्स जितने भी केबल बनाने वाले या जो कंज्यूम करते हैं बेस मेटल्स को, उन लोगों ने, कंपनीज ने एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को डिलीवरी देने के लिए और डिलीवरी लेने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया। 1.5 लाख टन काफ़ी एनकरेजिंग फिगर है और हमारी ये इच्छा है कि जितना भी फिजिकल मार्केट इन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ेगा ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ग्रो करेंगे। जैसा ऋषि जी ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी की जो दिशा है उसको इंगित करते हैं। सो डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होने के चलते काफ़ी कॉरपोरेट्स एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे पिछले साल जुड़े हैं और डिलीवरी के लिए उन्होंने एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। अब मैं जो डिस्कशन है जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा, इंडेक्स और ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बात करूंगा। हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स है उसको कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसा स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स होता है उसको मार्केट कैप के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। हमारे यहाँ पे एक्सेस रिटर्न इंडेक्स बोलते हैं। एक्सेस रिटर्न इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जितना भी घटबढ़ है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कल इंडेक्स का वैल्यू 100 था और आज 110 हो गया तो 10% इंडेक्स में वैल्यू बढ़ गया। तो एक्सेस रिटर्न इंडेक्स जैसा ब्याज का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है और इसका रीबैलेंसिंग, हर एक इंडेक्स का रीबैलेंसिंग करना रहता है। स्टॉक मार्केट में भी होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है। स्टॉक मार्केट में हर 6 महीने में होता है, सेमी एनुअली जिसको बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे साल में एक बार इंडेक्स का रीबैलेंसिंग होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर्स उसकी कैलकुलेशन में गए हैं, जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं पूरा साल भर, और अक्टूबर में हम उन फैक्टर्स को चेंज करते हैं और जनवरी से नए फैक्टर वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो बाजार को एक सफिशिएंट टाइम दिया जाता है कि जो फैक्टर्स में चेंज हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का। सो दो बातें हैं, एक्सेस रिटर्न इंडेक्स है जैसा ब्याज का हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, इसकी एनुअल रीबैलेंसिंग है, तो बैलेंसिंग पे घबराने का कोई या सोचने का कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसकी कटान वगैरह के बारे में मैं जब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा तो तब चर्चा करेंगे। कैलकुलेशन इसकी कैसे होती है, मान लीजिए गोल्ड का भाव कल 46,901 था, जैसा ये कैलकुलेशन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है। 46,901 कल गोल्ड का भाव था, आज 46,802 हो गया, तो भाव थोड़ा कम हुआ है। तो इंडेक्स अगर कल 15,773 था, तो जितना भी कम वैल्यू गोल्ड का हुआ है उतना ही गोल्ड का इंडेक्स का वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में कम हो जाएगा, तो इंडेक्स का वैल्यू 15,740 हो गया। हमने इसको बेस ईयर जो कैलकुलेशन करी है, हर एक कमोडिटी का इंडेक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर पकड़ा है 2015 हर एक आइटम का, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या कॉपर, निकल, जितनी भी आइटमें इंडेक्स की कैलकुलेशन में जाती हैं उसका बेस ईयर हमने 2015 पकड़ा है। उस टाइम पे जो भी रेट था उसको हमने 10,000 बेस इंडेक्स वैल्यू उसका कैलकुलेट कर लिया। तो 10,000 से घटबढ़ होते होते आज की डेट में गोल्ड का, अगर आप एमसीएक्स की वेबसाइट पे या अपना TWS पे देखें तो गोल्ड का इंडेक्स का वैल्यू आपको दिखेगा, ऐसे ही सिल्वर का इंडेक्स का वैल्यू दिखेगा, इंडिविजुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है सबका इंडेक्स का वैल्यू दिखेगा। आपने गोल्ड का इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया, सिल्वर का इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया, दोनों के वेट्स, ये जो वेट्स हैं ये साल में, जैसा मैंने कहा
एक ही बार डिसाइड होते हैं, पूरे साल में चेंज नहीं होता है। गोल्ड के इंडेक्स को गोल्ड से के वेट से मल्टीप्लाई करना है, सिल्वर के इंडेक्स को सिल्वर के वेट से मल्टीप्लाई करना है, और एक कांस्टेंट फैक्टर रहता है जिसको हम लोग डिवीजर बोलते हैं, उससे भाग कर देंगे तो आपको बुलियन इंडेक्स, गोल्ड सिल्वर का मिला के जो इंडेक्स बना उसको हम लोग बुलियन इंडेक्स बोलते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन आ जाती है। अब ये कैलकुलेशन इंडेक्स की कॉन्टिन्यूस कैलकुलेशन है। इसी इंडेक्स के आधार पे हमने बुलियन इंडेक्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करे हैं जिसको हम लोग बुलडेक्स कहते हैं, और ऐसे ही मेटल इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हमने तैयार करे हैं उनकी फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग होती है उसको मेटल डेक्स बोलते हैं। तो हमारी ये इच्छा है कि जैसे बाजार में सेंसेक्स या निफ्टी कैच फ्रेजेस है, काफ़ी फेमस वर्ड्स हैं, तो ऐसे ही बुलडेक्स और मेटल डेक्स कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में ऐसे ही फेमस हो जाएं। और इसके बाद हम लोग कंपोजिट इंडेक्स, या ऋषि जी ने जैसा बोला कि हम लोग ऑप्शंस का भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने को वेट समझने की ज़रूरत है कि किसी भी इंडेक्स में किस आइटम का कितना वेट है। जैसा बुलडेक्स में गोल्ड का वेट है 66.60, 2/3 करीब वेट गोल्ड का है, और सिल्वर का जो वेटेज है वो है 1/3। तो इसको जो ड्राइव करेगा बुलडेक्स को, आप ये मान के चलिए कि गोल्ड ज़्यादा ड्राइव करेगा और सिल्वर 1/3 की एक्सटेंट तक उसको ड्राइव करेगा। ऐसे ही मेटल्स का है, अलग अलग मेटल का अलग अलग वेट दिया हुआ है, कैलकुलेशन आप वैसे ही करते हैं, स्टैंड अलोन मेटल का इंडेक्स निकालते हैं, उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिविजर से डिवाइड कर देते हैं, तो मेटल का इंडेक्स का वैल्यू आ जाता है, और उसके आधार पे जो फ्यूचर चलता है उसको हम लोग मेटल डेक्स फ्यूचर बोलते हैं। तो वेट्स आपके सामने स्क्रीन पे है, गोल्ड और सिल्वर का मैंने बता दिया 2/3 1/3, और मेटल डेक्स में जो वेट है वो सबसे ज़्यादा कॉपर का है, उसके बाद निकल का है, उसके बाद जिंक का है, फिर एल्युमिनियम का है, और फिर लास्ट में लेड का है। ये जो वेट्स की कैलकुलेशन होती है इसके पीछे एक साइंटिफिक फॉर्मूला रहता है, आपको उसको समझने की ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि मेटल डेक्स में इंडेक्स को ड्राइव करने वाले मैक्सिमम वेट्स क्या हैं। तो मैक्सिमम वेट्स कॉपर, निकल और जिंक के वेट्स ज़्यादा हैं मेटल डेक्स में। ऐसे ही बुल डेक्स में गोल्ड का वेट ज़्यादा है, 2/3 गोल्ड का है और 1/3 सिल्वर का है। तो सिंगल इंडेक्स बनाया, उससे सेक्टोरल इंडेक्स बनाया जिसको हम लोग बुलडेक्स बोलते हैं, और उस सेक्टोरल इंडेक्स के बुलडेक्स के फ्यूचर का ट्रेडिंग एमसीएक्स में होता है, जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ पे ट्रेड होते हैं। इसका ब्यूटी क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? अब ये पीक मार्जिन के चलते या मार्जिन वॉलेटिलिटी में वैसे भी बढ़ जाता है, तो जो निवेशक हैं या छोटे रिटेल क्लाइंट्स हैं वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढते हैं। तो बुलडेक्स और मेटल डेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है करीब वो 7.5-8 लाख रुपए के आसपास का वैल्यू रहता है। इसमें नॉर्मली अगर आप आज भी देखें तो एप्लीकेबल मार्जिन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है गोल्ड या सिल्वर है उससे कम रहेगा। टिक साइज 1 पॉइंट का रहता है, क्योंकि ये 50 टाइम्स ऑफ द इंडेक्स है, तो हर एक टिक पे आपको 50 रुपए की हार जीत मिलती है। ये टिक साइज का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम जब ब्रेक इवन के बारे में जानना चाहेंगे तब पता चलेगा, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि 1 रुपए की मूवमेंट हुई या 1 पॉइंट की मूवमेंट हुई तो अपने को बुलडेक्स में 50 रुपए का नफा नुकसान होता है। दूसरा इसका सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट ये है कि ये कैश सेटल्ड है, तो जो क्लाइंट, क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंजेस में डिलीवरीज आपको हर जगह पे नहीं मिलती हैं, एक डेजिग्नेटेड स्टेट होता है जहाँ पे डिलीवरी आती है, जैसे गोल्ड सिल्वर का डिलीवरी आपको अहमदाबाद में मिलता है। एडिशनल डिलीवरी सेंटर भी हैं, लेकिन आपको मेनली जो डिलीवरी है वो अहमदाबाद में मिलेगी। तो कुछ लोग जीएसटी के चलते या अहमदाबाद में अगर वो डिलीवरी नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये जो इसका कैश सेटल्ड जो मोड है सेटलमेंट का, वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है रिटेल क्लाइंट को। सो 2 पॉइंट हुए, एक तो कॉन्ट्रैक्ट का साइज छोटा है, दूसरा इसका मोड ऑफ सेटलमेंट जो है वो कैश है। ऐसा तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट आपको गोल्ड मिनी या गोल्ड मिनी वो भी छोटे ही कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन कैश सेटलमेंट जो इसका है वो इसका काफ़ी अट्रैक्ट करता है फीचर। अब इसका जो एक्सपायरी जिस दिन होता है, लोग ऑप्शन का एक्सपायरी समझते हैं, ऑप्शन का जिस दिन एक्सपायरी होता है आप मोटा मोटी ये समझिए कि उसी दिन इंडेक्स का एक्सपायरी होता है। तो बुलडेक्स का एक्सपायरी गोल्ड सिल्वर की ऑप्शन जिस दिन एक्सपायर होगी उस दिन इन दोनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट की ऑप्शन एक्सपायर करेगी, तो उस दिन इंडेक्स का भी एक्सपायरी होएगा। लेकिन आप वैसा मान के चलें तो जिस दिन से टेंडर पीरियड स्टार्ट हो रहा है उससे तीसरा दिन पहले, मतलब बीच के 2 क्लीन आपको डेज मिलते हैं जिसको हम लोग रोल ओवर डेज बोलते हैं, तो उससे तीसरा दिन पहले इंडेक्स का एक्सपायरी होता है, इंडेक्स फ्यूचर का एक्सपायरी होता है। 5 बजे एक्सपायरी होता है
और 4 बजे से 5 बजे तक का जो भी एवरेज रेट निकलता है उसके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को कटान की तरफ लेके जाते हैं या उसका फाइनल सेटलमेंट प्राइस निकालते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो फॉर्मूला है, जितना भी ट्रेड हुआ इनटू प्राइस करके उसका वेट से डिवाइड करके, काफ़ी अच्छा काम हुआ है विदाउट मार्केट मेकिंग। दोनों बुल डेक्स और मेटल डेक्स में क्योंकि अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं, वॉलेटिलिटी रिफ्लेक्ट होती है तुरंत, तो अच्छा काम हुआ है। मार्च तक बुल डेक्स में करीब 260 करोड़ का काम हुआ है। उसमें रुद्रा का भी हमारा काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है बुल डेक्स को कामयाब बनाने में, मेटल डेक्स को कामयाब बनाने में। ऐसे ही मेटल डेक्स में क्योंकि 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उसकी चाल समझने में थोड़ा शुरू में टाइम लगता है, इसलिए वैल्यू थोड़ा कम है, बट ये चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब 80 करोड़ का एक्सचेंज के लेवल पे अगर काम हो रहा है तो हम लोग इसको विदाउट मार्केट मेकिंग या विदाउट लिक्विडिटी स्कीम इसको ठीक ठाक सफल कॉन्ट्रैक्ट इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और जैसा जैसा लोगों को पता चलेगा जो इसके फीचर्स हैं, सिंपल एंड इजी टू ट्रेड, एक आप सेक्टर पे ट्रेड कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ वन फ्यूचर गोल्ड या सिल्वर यू आर ट्रेडिंग ऑन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। तो एक कंबाइंड जो अगर किसी को कॉल लेनी है तो वैसा बुल डेक्स में या मेटल डेक्स में कंबाइंड कॉल ले सकते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने अभी कहा, कैश सेटल्ड है। मतलब इसमें आखिरी 5 बजे तक, आखिरी सेकंड तक आपको ये फियर नहीं रहेगा कि डिलीवरी आ सकती है या मेरे को एक्स्ट्रा मार्जिन लग सकता है या टेंडर पीरियड मार्जिन या डिलीवरी पीरियड मार्जिन या आप सौदा रोल ओवर कर लीजिए। तो वैसा अपने को किसी भी क्लाइंट को बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 बजे तक इसका आप ट्रेडिंग विदाउट एनी फियर ऑफ डिलीवरीज और एक्स्ट्रा मार्जिन आप इसको कर सकते हैं। ब्रेक इवन भी इसका काफ़ी छोटा है, वो मैं आपको बताता हूँ। बुल डेक्स में जैसे कि एक 14,800 का हमने अगर एक रेट पकड़ा तो करीब 2.25 टिक में इसका ब्रेक इवन होता है। मतलब 2.25 पॉइंट्स में क्लाइंट को ब्रेक इवन मिलता है। अब गोल्ड सिल्वर के अगर आप टिक्स देखें तो आपको थोड़े ज़्यादा टिक्स चाहिए होते हैं ब्रेक इवन करने के, क्योंकि उसमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और खर्चे भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टिक्स चाहिए होते हैं ब्रेक इवन करने के। सिमिलरली मेटल डेक्स में भी 2.25 टिक्स के आसपास का ब्रेक इवन है। सो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में, बुल डेक्स एंड मेटल डेक्स, ब्रेक इवन करने के लिए आपको ज़्यादा छलांग नहीं मारनी पड़ती है, 2.25 कदम में ही आपको ब्रेक इवन मिल जाता है। ऐसा कैलकुलेशन आप रोज भी कर सकते हैं। और गोल्ड सिल्वर में अगर 100 रुपये की मूवमेंट हुई तो इंडेक्स में कितनी मूवमेंट होगी वो ये स्लाइड दिखाती है। जैसा मैंने कहा गोल्ड का वेट ज़्यादा है, 2/3 वेट गोल्ड का है, तो अगर गोल्ड के फ्यूचर में 100 रुपये का मूवमेंट हुआ तो इंडेक्स में 22 पॉइंट का मूवमेंट होएगा। सिल्वर के फ्यूचर में 100 रुपये का मूवमेंट हुआ तो इंडेक्स में 6 पॉइंट का मूवमेंट होएगा। और अगर दोनों का एक ही दिशा में 100 रुपये का मूवमेंट हुआ तो 28 पॉइंट का मूवमेंट इंडेक्स में होएगा। सो ये अपने को थोड़ा समझने के लिए ईजी रहता है कि गोल्ड 100 रुपये ऊपर चला गया, सिल्वर में कुछ नहीं हुआ, तो इंडेक्स कितना ऊपर जाएगा, तो करीब 22 पॉइंट्स का उसमें मूवमेंट आएगा। ऐसे ही अगर आप मेटल डेक्स में देखें तो उसमें जिंक का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, अगर जिंक में 1 रुपये का मूवमेंट हुआ तो इंडेक्स, मेटल इंडेक्स जो मेटल डेक्स है उसमें करीब 14 पॉइंट का मूवमेंट होएगा। सो ऐसे सब में अगर 1-1 रुपये का मूवमेंट हुआ तो करीब 34 पॉइंट का मूवमेंट मेटल इंडेक्स में या मेटल डेक्स में होएगा। तो इजी टू अंडरस्टैंड है ये स्लाइड्स, अगर आप चाहें तो आपको मिश्रा जी शेयर भी कर सकते हैं। ये अपने को समझने में, इंडेक्स के बारे में किसी को भी बताना हो कि इसमें हार जीत कितनी है या कितना 1 रुपये में क्या होएगा, तो वो समझाने में थोड़ा ईजी हो जाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की ऋषि जी ने बात करी। ये जो स्लाइड है ये इक्विटी इंडेक्स और बुल डेक्स का चार्ट को रिफ्लेक्ट करती है। आप देख सकते हैं कि दोनों का जो मूवमेंट है वो अपोजिट है। तो जो लोग, जब इक्विटी बाजार नीचे जा रहा होता है तो बुल डेक्स ऊपर जा रहा होता है, और जब बुल डेक्स नीचे जा रहा है तो इक्विटी बाजार ऊपर जा रहा है। तो जिसको भी डाइवर्सिफाई करना है, जब भी हम अपना फाइनेंशियल मार्केट में अपना फंड्स का एलोकेशन करते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बुल डेक्स एक अच्छा जरिया बन सकता है, ये इस स्लाइड से बताने की हमने चेष्टा करी है। सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कैश सेटल्ड, स्मॉल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेक इवन इन वेरी स्मॉल टिक्स, ये सब अट्रैक्टिव फीचर्स हैं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड सिल्वर में जैसा मेन जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन इसमें जो हमारा बुल डेक्स है उसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, छोटे पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा मार्जिन लगता है। ये सब अट्रैक्टिव फीचर हैं जो रिटेल के क्लाइंट को अट्रैक्ट करने में काफ़ी हम लोग एज ए टीम, एज रुद्रा विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि क्लाइंट पीक मार्जिन के चलते
थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है क्लाइंट्स पे पूरा मार्जिन पार्क करने के लिए, तो दे आर लुकिंग फॉर स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा जो सीरीज है जिसका सेबी ने हमारे को परमिशन दिया, उसको हम लोग ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स बोलते हैं। ऐसा तो स्पॉट में भी ऑप्शन का परमिशन मिला है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो ऑप्शन ऑन फ्यूचर वाले चल रहे हैं। तो वो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड का तो पिछले अगर आप देखें 10-15 दिन पहले, 10-12 दिन पहले फ्यूचर में काम थोड़ा कम हुआ था और ऑप्शन में काम नोशनल वैल्यू की टर्म्स में ज़्यादा हुआ था। तो अगर फ्यूचर में 100 रुपये का काम हुआ था तो मैंने कैलकुलेशन करी थी, क्रूड की ऑप्शन में 101 रुपये का नोशनल वैल्यू का काम हुआ था। तो ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गए हैं मार्केट में, लोगों को समझ में भी आ गया है कि इसका जो कॉल पुट तो सब लोग समझते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करते हैं, बट ये जो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड का ऑप्शंस में काफ़ी काम हो रहा है। और अगेन पीक मार्जिन के चलते अगर आप बाय साइड में हैं तो थोड़ा प्रीमियम देके वी कैन गेट रिड ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट। और जैसा कि सुनील सर ने फ्रॉम रुद्रा उन्होंने बताया, कल की मॉक ट्रेडिंग में हम लोग एक और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं। 5 किलो सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया। होपफुली नेक्स्ट मंथ हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे, तो उसका प्रीमियम अमाउंट जो है बड़े वाले कॉन्ट्रैक्ट का 1/6 हो जाएगा। ये 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, जो अभी चल रहा है वो 30 kg का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1/6 तो उसके साइज के चलते ही प्रीमियम में कमी आ जाएगी। सो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी उसको ट्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सेटलमेंट का हमारे यहाँ पे डिफरेंस है, सेटलमेंट को थोड़ा समझना जरूरी है कि उसका सेटलमेंट कैसे होता है। तो हमारे यहाँ पे 4 तरीके का जो मनी नेस की जो कंसेप्ट है, एट द मनी, इन द मनी, क्लोज टू मनी एंड आउट ऑफ द मनी। सो ये जो क्लोज टू मनी है ये अपने को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो लास्ट के दिन, जिस दिन भी ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है, उस दिन जो स्पॉट रेट आया उसके सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक जो है उसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं, और उसके ऊपर 2 स्ट्राइक और नीचे 2 स्ट्राइक उसको हम लोग क्लोज टू मनी बोलते हैं। सो 5 जो स्ट्राइक है एट द मनी, उसके ऊपर 2 स्ट्राइक, उसके नीचे 2 स्ट्राइक, ये क्लोज टू मनी सीरीज की स्ट्राइक्स होती हैं। और इन स्ट्राइक्स में अगर आप प्रॉफिट में भी हैं, अगर आप इन द मनी भी हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि मैं इसको एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड का DDR, जिस दिन ऑप्शन एक्सपायरी हुआ, गोल्ड का DDR मान लीजिए 48,100 आया और आपने 48,000 की कॉल ली हुई है, तो 48,000 की कॉल लेने पे 48,100 उसका सेटलमेंट आ रहा है, तो 100 रुपये का आपको प्रॉफिट है। लेकिन वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली नहीं आता, आप इन द मनी हो, लेकिन आपको बताना पड़ता है कि इसको मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, तो तभी वो आपके अकाउंट में उसका क्रेडिट आता है। तो ऐसा 5 स्ट्राइक्स को अपना जब ट्रेड करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसके अलावा जितना भी इन द मनी है वो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज होता है, और जितना आउट ऑफ द मनी है वो लैप्स हो जाता है। जब ये आपका इन द मनी वाला या डीप इन द मनी वाला या CTM जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ये कैश सेटलमेंट नहीं होता। हमारे यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग डिवॉल्वमेंट बोलते हैं। डिवॉल्वमेंट का मीनिंग ये हुआ, आपने कॉल ली हुई है, आप इन द मनी हो, और जिस दिन ऑप्शन का एक्सपायरी है तो आपका कैश सेटलमेंट नहीं होएगा, आपका गोल्ड में एक लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर में खड़ा हो जाएगा। सो ये अपने को समझना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में आपकी पोजीशन खड़ी हो रही है तो वो फ्यूचर वाले मार्जिन भी लगने शुरू हो जाते हैं। सो मार्जिन एक साथ नहीं लगता है, वो एक दो दिन पहले लगना शुरू हो जाता है। सो मान लीजिए वीरवार को एक्सपायर कर रहा है तो बुधवार को 25% लग जाएगा, वीरवार को 50% लग जाएगा, और बाकी जो 25% है वो शुक्रवार को बाजार खुलने के टाइम पे आपको बाकी 25% लगेगा। तो ये क्लाइंट को ये भी समझाना जरूरी होता है कि अगर आपका फ्यूचर में पोजीशन खड़ा हो रहा है तो आपको ये एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि आपकी फ्यूचर में पोजीशन है तो ये मार्जिन एप्लीकेबल हो जाएगा। बस इतना ही बताना जरूरी है। बाकी सब जो इसका एक्सपायरी, डिवॉल्वमेंट, क्लोज टू मनी वैसे स्टॉक मार्केट में भी है, तो हमारे यहाँ पे भी क्लोज टू मनी का कंसेप्ट है। ये थोड़ा अपने को समझने की आवश्यकता है। और जो आप फ्यूचर में आपका पोजीशन खड़ा हो गया, आपको उसके बाद 2 दिन मिलते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, स्क्वेयर ऑफ करने के लिए, क्योंकि जो टेंडर पीरियड है वो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। सो अपने को ये मान लीजिए 1 तारीख से टेंडर पीरियड शुरू होने वाला है, तो 1 से आप 2 वर्किंग डेज पहले आ जाइए, तो वो वाले जो 2 वर्किंग डेज हैं उसमें आपको आपकी जो पोजीशन है फ्यूचर में खड़ी हुई है तो उससे निकलने का आपको 2 दिन का समय मिलता है डिवॉल्वमेंट के बाद। तो ये थोड़ा अपने को समझने की ज़रूरत है। सो एज ऋषि जी सेड, हमारे यहाँ पे
इंडेक्स में अच्छा काम चल रहा है, छोटे प्रोडक्ट्स हैं, छोटा वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन में भी अच्छा काम हो रहा है। पीक मार्जिन के चलते थोड़ा लोगों का रुझान ऑप्शन बाइंग में, जिनको खाली प्रीमियम देके काम चलाना है उससे ऑप्शन बाइंग में काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली सेलिंग में भी लोग, देयर वुड बी पीपल जो विलिंग टू राइट वाले जिसको होते हैं वो करने को तैयार हैं। सो 5 किलो की सिल्वर की ऑप्शन भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। मॉक ट्रेडिंग है, कल पहला मॉक ट्रेडिंग है। आपसे रिक्वेस्ट है आप स्क्रीन को जरूर देखिए। और इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूं। इसके अलावा मेरी रुद्रा टीम से एक और रिक्वेस्ट है, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, जहां पे भी भले ही आपके 10 क्लाइंट हो, अगर आधे घंटे का कुछ उनको समझना है या कुछ सुनना है अबाउट कमोडिटी ट्रेडिंग, हम लोग मिश्रा जी 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं, कभी भी आप इनको बोल दीजिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू रीच आउट कि आप अपना जितना भी क्लाइंट बेस है उनको रीच आउट करिए। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, आगे भी और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इंडेक्स पे भी ऑप्शन आएगा, छोटे कॉन्ट्रैक्ट पे ऑप्शन आएगा। सो एंड ग्लोबली दुनिया में कमोडिटी डेरिवेटिव में काम इक्विटी की बाजार से ज़्यादा होता है। अभी हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, बट इन नए इंस्ट्रूमेंट्स के चलते हमें उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी काम करेंगे इसमें। तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूं और धन्यवाद देता हूं टीम रुद्रा, सुनील जी, विनोद जी एंड सिद्धार्थ जी। थैंक यू वेरी मच। मिश्रा जी, ओवर टू यू। इसके बारे में आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, जब भी आपको कन्वीनियंट हो। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर। जो आपने जानकारी दी और जो सुझाव दिए वो वाकई बहुत, इसमें सारे लोग इसका लाभ उठाएंगे। मैं अब सिद्धार्थ जी को, ओवर टू सिद्धार्थ जी। यदि सिद्धार्थ जी आपको कुछ कहना हो तो प्लीज आप इस अवसर पे कहें, और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी पुट अप कर सकता है। अभी संजय सर उनका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सुनील सर। जितने भी किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे चैट विंडो पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं, या आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इमीडिएटली कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये करना जरूर। मैं विनोद भैया से रिक्वेस्ट करूंगा, विनोद भैया फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू संजय सर, थैंक यू मिश्रा जी, एंड थैंक यू ऋषि नथानी जी। एक कीमती समय निकालने के लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। आपका गाइडेंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। हमारे सारे टीम मेंबर्स ने आज ज्वाइन किया है, आज जो इनसाइट्स मिली है, इसके पहले भी मेटल बुल्डेक्स पे हम लोग काम कर चुके थे, बट ये था कि स्प्रेड का इशू था। अब जैसा देखा जा रहा है कि लिक्विडिटी बढ़ रही है और स्प्रेड भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अपनी टीम मेंबर से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने स्क्रीन पे बुल्डर्स को लगाएं और क्लाइंट को मोटिवेट करें, क्लाइंट को समझाएं। और कोई भी क्वेरी हो, अगर आपसे क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो आप प्लीज अपने किसी को, हेड ऑफिस में किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका आपकी सोल्यूशन, आपकी क्वेरी का सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू वंस अगेन संजय सर फॉर योर लवली इनसाइट। आप हमेशा अच्छे तरीके से अपने मुझे समझाते हैं, जो एक सरल भाषा में समझाते हैं, वो हम सबके इजीली समझ में हमारे लिए आ जाता है और सभी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीम MCX and Rudra is like family to us, so exactly संजय सर, we all are in family members sir। yes. आपका हमेशा मार्गदर्शन रहता है, हमेशा आपका साथ रहता है। जब हमें आपकी जरूरत पड़ती है आप हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं हमारे साथ में सर। ये सुनील सर ने भी बात कही है और हम सब इस बात से एडमिट करते हैं कि हमसे हमेशा सुनील मिश्रा जी का हमेशा योगदान रहा है। और जैसा कि लास्ट मीटिंग में मैंने कहा था कि सर अप्रोच करते हैं, हम लोग अप्रोच कम करते हैं, सर अप्रोच ज्यादा करते हैं। सुनील सर की अप्रोच ज्यादा रहती है, सुनील मिश्रा जी की,
और हम लोग उनके कहने पे और अपने को पॉलिश करने के लिए, अपने टीम मेंबर को पॉलिश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम आपके साथ में हमेशा एसोसिएट रहते हैं. थैंक्स टू M6 टीम, थैंक्स टू संजय जी, एंड थैंक्स टू ऑल रुद्रा पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू. थैंक यू. मिश्रा सर, आपको कुछ कहना है? नहीं, बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी एक आवाज पे तैयार हो जाते हैं. इससे बड़ा और मेरे लिए, और मेरा तो यही गिफ्ट है जो आप हम लोग आपका प्यार है जो आप हम लोग को खींच लेता है आपकी तरफ. तो आप थैंक यू सो मच. आगे ये जो अभी आज संजय सर ने बताया कि 5 किलो का जो ऑप्शन शुरू होने जा रहा है, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द क्लाइंट. तो उसका भी एक इवेंट हम लोग रखेंगे, तो जुलाई में उसको रखेंगे 10-12 जुलाई के करीब, क्योंकि उसके पहले जब लॉन्च के पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा उसका डिस्कशन करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपका काम बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा. तो थैंक यू सो मच. सब लोग आप अपना ख्याल रखिएगा. संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे लिए भी हर समय तैयार रहते हैं. थैंक यू सो मच. और आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा. नमस्कार, धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर.